अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पाठ का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पाठ 17 कंजूसी लाल। किसी गांव में एक सेठ रहता था। किसी गांव में कौन रहता था? एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था। वह सेठ कैसा था? वो सेठ बहुत ही कंजूस था। उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया था। और उस सेठ के पास, उस आदमी के पास अपार मतलब यानी कि बहुत सारा धन यानी कि पैसा इकट्ठा हो चुका था, जमा हो चुका था। परंतु वह उसमें से ज़रा सा भी धन खर्च नहीं करता था। लेकिन वो उसमें से वो अपने धन में से अपने पैसों में से ज़रा सा भी धन खर्चा नहीं करता था। यानी कि खर्चा कुछ भी वो अपना पैसा खर्चा नहीं करता था। उसकी कंजूसी के कारण ही लोगों ने उसका नाम कंजूसी लाल रख दिया था। और उसकी इस कंजूसी के कारण, उसकी इस कंजूसी को देखकर लोगों ने क्या करा था? उसका नाम क्या रख दिया था? कंजूसी लाल रख दिया था। वह अपने इस नाम से बहुत खुश था और वो आदमी अपने इस नाम से बहुत ही खुश था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। एक बार गांव में क्या हुआ? अकाल पड़ गया। यानी कि मतलब अकाल मतलब कि मतलब हर चीज़ की कमी हो गई, खाने की, पैसे की, मतलब कि अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे हैं। यानी अकाल मतलब यानी कि खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था। जो कुछ भी था सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, यानी कि मतलब परेशानियाँ आ गई। लोग भूख से मरने लगे। लोग जो थे वहाँ गाँव, उस गाँव के जो लोग थे वो भूख से क्या होने लगे? मरने लगे। लेकिन कंजूसी लाल अपने धन को संभाल कर बैठा था। लेकिन जो कंजूसी लाल था उसने क्या करा? वो अपना धन को, अपने पैसों को वैसे ही संभाल कर बैठा हुआ था। यानी कि कुछ भी उसने खर्चा नहीं किया। इतना अकाल पड़ने के बाद, इतने गांव में इतनी परेशानी आने के बाद भी उसने अपना जो धन था उसको संभाल कर रखा हुआ था। उसने अपने धन को अपने परिवार पर भी खर्च नहीं किया। और उसका जो खुद का धन था उसने क्या करा? उसने अपने खुद के परिवार वालों को भी नहीं दिया। उसे सबकी नज़रों से छिपा लिया और उसके अपने पैसों को सबकी नज़रों से छिपा लिया। उसके परिवार वाले उन उनसे जब भी उसके परिवार वाले जो थे उनसे उससे जब भी धन मांगते थे तो वह कह देता, तुम लोगों को पता है, यानी कि तुम लोग, मेरे परिवार वाले, तुम लोगों को पता है कि धन मुझे प्राणों से भी प्यारा, यानी कि धन मुझे मेरी जान से भी प्यारा है। तुम फिर भी धन मांग रहे हो। और इतना कुछ जानने के बावजूद तुम क्या हो? तुम हमसे पैसे मांग रहे हो, यानी कि धन मांग रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम मेरे प्राण ही मांग लो। इससे अच्छा क्या करो? तुम हमसे धन मांगने से अच्छा है कि मेरी प्राण मांग लो, यानी कि मेरी जान मांग लो। उसके परिवार वाले बिना अन्न के एक एक करके मरने लगे। और उसके परिवार वाले जो थे वो बिना खाए पिए क्या हो गए? बिना खाए पिए क्या होने लगे? मरने लगे। लेकिन फिर भी उसने अपना एक भी रुपया अपने परिवार वालों को नहीं दिया। परंतु उसने किसी को कुछ नहीं दिया। उसने किसी को भी कुछ नहीं दिया। उसके परिवार क्या होने लगे? धीरे धीरे सारे भूख के मारे मरने लगे। वह स्वयं भी बिना खाए पिए दिन बिताने लगा। और वो क्या करने लगा? उसने जब ये देखा कि उसके परिवार वाले मर गए तो वो खुद भी बिना खाए पिए अपना दिन बिताने लगा। उसने सोचा, जिस धन से बिना मेरे पत्नी और बच्चे मर गए, फिर उस धन का प्रयोग मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए कैसे कर सकता हूँ। उसने सोचा, जब बिना पैसों की कमी की वजह से जिन पैसों की वजह से मेरे पत्नी और मेरे बच्चे मर गए, उन पैसों का प्रयोग यानी उन पैसों का इस्तेमाल मैं अपने ऊपर, अपने जीवन की रक्षा के, यानी कि मैं अपना जीवन बिताने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कैसे कर सकता हूँ। लगातार उपवास करने के कारण वह बहुत दुर्बल हो गया था। और लगातार उपवास यानी कि हर रोज़ मतलब बिना कुछ खाने पीने की वजह से वो क्या हो गया था? वो बहुत ही दुर्बल हो गया था, यानी कि पतला हो गया था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने धन को अपने जीवन की रक्षा के लिए खर्च कर लिया होगा। फिर क्या हुआ? उसको ऐसा देख कर गाँव वाले ने उसको बहुत समझाया कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा पैसा है उसको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी की रक्षा करने के लिए खर्च कर लो। अगर वह मर गया तो उसका सारा धन, और अगर वो मर गया राजा या कोई अन्य व्यक्ति ले लेगा। और अगर वो ऐसे ही मर गया तो उसका क्या होगा? उसका सारा धन जो है कोई राजा या कोई व्यक्ति ले लेगा। उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने किसी भी गांव वाले की बात को नहीं माना। बोला, वे मूर्ख व्यक्ति होंगे जिनका धन राजा या कोई अन्य व्यक्ति ले लेता है। यानी उसने कहा कि वो कोई और लोग व्यक्ति, कोई मूर्ख, कोई पागल व्यक्ति लोग होंगे जिनका धन कोई व्यक्ति या कोई राजा ले लेता हूँ। मैं तो अपना धन गले में बांध कर मरूंगा। और मेरे पास जो भी पैसा, मेरा जो भी धन है वो मैं अपने गले में क्या करूँगा? बांध कर मरूंगा। ऐसा कहकर वह धन की पोटली लेकर सागर तट पर पहुँच गया। ऐसा कह गाँव वालों से ऐसा करके वो कहाँ पहुँच गया? अपने धन की पोटली लेकर सागर तट पर पहुँच, यानी कि सागर के किनारे पहुँच गया। वह एक नाविक से बोला, भाई मेरे परिवार के सभी लोग मर गए हैं। उसने क्या करा? वहाँ पे एक नाविक था, उससे क्या बोला? भाई मेरे परिवार के सभी लोग मर गए हैं। उनके दुख से दुखी होकर मैं भी अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। और उनका ये दुख देखकर, उनके दुख से दुखी होकर मैं भी अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। यानी कि मैं भी मरना चाहता हूँ, किंतु त्याग नहीं पा रहा हूँ। यानी कि मर नहीं पा रहा हूँ। यानी कि वो अपनी जान देना चाहता था और जान दे नहीं पा रहा था।
तुम मुझे सागर में डुबोकर मार डालो, मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का दूंगा। और उसने उस नाविक से कहा, तुम क्या करो, तुम मुझे सागर में डुबोकर मार डालो, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। नाविक ने उससे सोने का सिक्का मांगा तो उसकी कंजूसी फिर से बाधा बन गई। और फिर जब नाविक ने कहा ठीक है, उससे सोने का सिक्का वो मांगने लगा नाविक, तो फिर क्या हुआ, फिर उसकी कंजूसी उसके सामने आ गई और उस कंजूसी की वजह से वो सिक्का दे नहीं पाया। वह बोला, भाई सिक्का देने में मैं असमर्थ हूँ, यानी कि मैं सिक्का नहीं दे पाऊँगा आपको, मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं दूँगा, नहीं दे पाऊँगा। तुम मुझे बिना सिक्का लिए ही मार डालो, तुम मुझे बिना सिक्का लिए ही मार डालो, मतलब बिना पैसों के ही तुम मुझे मार डालो, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। धन की पोटलियाँ देखकर नाविक के मन में लालच आ गया। और धन की पोटलियों को देखकर क्या हुआ, जो नाविक था उसके मन में क्या आया, लालच जाग गया। उसने कंजूसी लाल को पानी में डुबोकर मार डाला। उसने क्या करा, फिर जो कंजूसी लाल था नाविक ने उसको पानी में डुबोकर मार डाला और उसके धन की सभी पोटलियाँ लेकर धन्य हो गया। और उसके धन की जो कंजूसी लाल का जो धन था उसकी पोटलियों को लेकर वो धन हो गया, यानी कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। बेचारा कंजूसी लाल अपने कंजूस स्वभाव के कारण धन होते हुए भी धन के अभाव में सपरिवार मौत का शिकार बन गया। और फिर जो कंजूसी लाल था वो अपने कंजूस स्वभाव की वजह से, यानी कि अपनी कंजूसी की वजह से धन होते हुए, यानी कि पैसा होते हुए भी धन के अभाव में, यानी कि धन की वजह से सपरिवार यानी कि पूरे परिवार मौत का शिकार बन गया। उसका पूरा परिवार, पैसा होने के बावजूद भी पूरा परिवार उसका मर चुका था। क्यों? क्योंकि सिर्फ धन की लालच की वजह से, अपने पैसों की लालच की वजह से।